पाप भरी बस्ती में प्रभु सूरज बन आए थे। हुआ नष्ट अंधेरा जग का, सुर नर मुनि हर्षाए थे। इस पाप भरी बस्ती में प्रभु सूरज बन आए थे। हुआ नष्ट अंधेरा जग का, सुर नर मुनि हर्षाए थे। जगहित साधनाहि, जगहित साधनाहि, प्रभु तेरा काम था, प्रभु तेरा काम था। आज भी है और कल भी रहेगा। सती चंदन बाला को प्रभु तूने तार दिया। अर्जुन मारी की नैया भव जल से पार किया। सती चंदन बाला को प्रभु तूने तार दिया। अर्जुन मारी की नैया भव जल से पार किया। सबके लिए ही प्रभु, सबके लिए ही प्रभु, तो सुख धाम था, तो सुख धाम था। आज भी है और कल भी रहेगा। तज निंदा झूठ बुराई, पापों का नाश करो। प्रभु भक्ति प्रेम दया का निज घर प्रकाश करो। तज निंदा झूठ बुराई, पापों का नाश करो। प्रभु भक्ति प्रेम दया का निज घर प्रकाश करो। ज्ञान मुनि प्रभु का, ज्ञान मुनि प्रभु का, यही परमान था, यही परमान था। आज भी है और कल भी रहेगा। प्रभु महावीर का, स्वामी महावीर का, मंगलिक नाम था, मंगलिक नाम था। आज भी है और कल भी रहेगा। तीर्थंकर देशना आप सभी महानुभाव श्रवण कर रहे हैं। तीर्थंकर देशना वंदनीय है। इस हेतु तीर्थंकर देशना की प्रतिपल पूजा होनी चाहिए, क्योंकि तीर्थंकर देशना में सब कुछ है। तीर्थंकर की देशना ऐसा धर्म सरोवर है जिसमें यदि आत्म स्नान कर लें तो बेड़ा पार हो जाए। परमात्मा की वाणी कहती है, अंधेरी रात आने से पहले दिया जला लो। तो अंधेरी रात में परेशानी नहीं होगी।
यदि दीपक पहले जला करके नहीं रखा और अंधेरी रात आ गई तो परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। ये देखना बहुत दुर्लभ है, इसलिए प्रयास होना चाहिए न केवल स्वयं सुने बल्कि परिवार का हर सदस्य इसको सुने, क्योंकि आप जिनके साथ जी रहे हो यदि उनको धर्मी नहीं बनाया तो हो सकता है किसी दिन वो आपको दुष्कर्मी बना दे। इसलिए परमात्मा की देशना, परमात्मा की वाणी, परमात्मा की वाणी का रसपान ये अकेले करने के लिए नहीं है, ये तो परिवार के साथ इसका रसपान किया जाता है। और जब तक अकेले करते रहेंगे और एक हम सुधर गए लेकिन परिवार के अन्य सदस्य नहीं सुधरे तो वो सुधरे बिगड़े हुए तुम्हें भी बिगाड़ देंगे। इसलिए ये उत्तराधन सूत्र ये तो ऐसी अनमोल धरोहर है, ऐसा ये आगम है कि जिसके अंदर जिंदगी के हर पहलुओं को स्पर्श किया है। क्योंकि परमात्मा की देशना सुनने के लिए परमात्मा के सम्मिश्रण में सिर्फ साधु साध्वी नहीं होते, श्रावक श्राविका भी होते हैं। और इसलिए परमात्मा की यह देशना सिर्फ साधु संतों के लिए नहीं बल्कि हर गृहस्थी के लिए उपयोगी है। आज और कल जिन दो अध्ययनों का विवेचन होगा, ये दोनों अध्ययन रिश्तों के अध्ययन हैं। कि कैसे रिश्ते जन्म जन्मांतर तक साथ चलते हैं। और रिश्तों की शुरुआत किसने की? रिश्तों की शुरुआत ऋषभदेव प्रभु ने। पहली शादी किसने की? ऋषभदेव भगवान ने। और क्या वो आत्मा थी परमात्मा की कि सबसे पहले न केवल शादी की बल्कि विडो विवाह, विधवा के साथ विवाह किया। एक ऐसी नारी जाति का उत्थान दीक्षा लेने से पहले वरना आदमी विदुर हो जाए तो दूसरी शादी करने की समाज परमिशन दे देता है, लेकिन यदि औरत विधवा हो जाए तो परमिशन मिलती नहीं। लेकिन इस
इसने विधवा औरत के साथ शादी की। क्योंकि वो युगल काल, और युगल काल में जन्म लेने वाले युगल के रूप में जन्म लेते थे। और जिस समय ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ युगल के रूप में, सुमंगला और ऋषभ का, और उसी समय में एक और युगल का जन्म हुआ, लेकिन उसमें से जो पुरुष सदस्य था उसकी डेथ हो गई। और वो ऐसा जमाना था, युगल के रूप में संतान जन्म लेती थी, बाद में पति पत्नी के रूप में कन्वर्ट हो जाती थी। अब वो लड़की अकेली रह गई, तो उस समय ऋषभ ने सुमंगला के साथ साथ दूसरा क्या नाम था, सुनंदा, उसके साथ भी शादी की। तो एक कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम, एक कितना बड़ा नारी जाति को सम्मान दिया। तो रिश्तों की शुरुआत परमात्मा प्रभु ऋषभदेव भगवान ने की, और ये रिश्ते एक जन्म के नहीं होते। आप लोग सिर्फ पति पत्नी के लिए ही बोलते हो कि 7 जन्म का रिश्ता है, और बाकी के साथ कि कोई भी रिश्ता है बहुत लंबे काल तक साथ चलता है। और 13वां अध्ययन और 14वां अध्ययन ये इस बात के गवाह है। तेरहवां अध्ययन चित्त संभूति का, और ये चित्त संभूति पिछले 5 जन्मों में एक साथ जन्मे, एक साथ रहे और एक साथ मरे। आप लोग तो सिर्फ कसमें खाते हो साथ जीने और मरने की, लेकिन ये अध्ययन उसका है जो साथ में जिए और साथ में मरे। और इसका ये उल्लेख इस गाथा के इस अध्ययन की 6ठी गाथा में है। दासा दशने आसी मिया कालीन जरे नगे, हंसा मयंगती राय सोवागा काशी भूमि। कि हमारा पहला जन्म दास के रूप में, साथ ही जन्म लिया, साथ ही जिए और साथ ही प्राणांत। वहां से आयुष्य पूर्ण करके हरिण के रूप में पैदा हुए तिर्यंच गति के अंदर। वहां पर भी साथ जिए और साथ ही आयुष्य पूरा किया। फिर हंस के रूप में जन्म हुआ और वहां पर भी यही कहानी। फिर चांडाल परिवार में पैदा हुए, वहां भी यही कहानी, और वहां से फिर देवता बने तो भी वही कहानी कि 5 जन्म
साथ जीना और मरना। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि साथ जीने और मरने वाले अलग अलग हो जाते हैं। देखिए कि चित्त संभूति का प्रसंग है, दोनों की एक सोच है, दोनों की एक मंजिल है, दोनों का एक लक्ष्य है और आपस में दोनों में कोई ईर्ष्या नहीं, आपस के अंदर वैर भाव नहीं, लेकिन फिर भी अलग हो गए। ऐसा होता क्यों है? साथ साथ जीने वाले जीते जीते रास्ते अलग अलग क्यों हो जाते हैं? शादी होती है और पति पत्नी दोनों के एक ही सपने होते हैं, दोनों का एक ही लक्ष्य होता है कि सुखी जीवन जीना है, एक ऐसे परिवार का निर्माण करना है जहां पर दुख ना आए। और दोनों का एक लक्ष्य होता है, दोनों की एक मंजिल होती है सुखी जीवन जीने की। लेकिन फिर ऐसा क्या हो जाता है कि चलते चलते ही आगे जिंदगी में बढ़ते बढ़ते दोनों अलग अलग हो जाते हैं। शुरुआत एक जैसी थी, एक साथ की है, एक साथ सपने देखे हैं, एक साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं, लेकिन आखिर क्या हो जाता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। सफर एक साथ शुरू हुआ, मंजिल एक साथ है, लेकिन मार्ग अलग अलग हो जाते हैं। और वो रहस्य इस अध्ययन के अंदर है कि साथ चलते चलते क्यों राहें अलग अलग हो जाती हैं। और इसका जवाब इस अध्ययन के अंदर है कि क्या वो कारण बनता है। आगमकारों ने यहां पर कहा, 8वीं गाथा के अंदर, कि जब साथ चलते चलते साथ जीते जीते एक साथ सफर करते करते जब तन कहीं और हो जाता है और मन कहीं और रह जाता है, तब वहां से रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। और बहुत गहराई की बात करें कि जहां पर तन है वहां पर यदि मन नहीं हो तो साथ में जीना, साथ में चलना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि तन हमारा कहीं और है, मन कहीं और है, तो उत्साह खत्म हो जाता है। और जब जब उत्साह खत्म होता है तब तब रिश्ता खत्म होता है, ये गारंटी है, ये पक्का है। यदि बच्चे का पढ़ाई करने में उत्साह खत्म हो जाए
तो बच्चे का पढ़ाई के साथ रिश्ता खत्म होता ही होता है। फिर आप डांट के उसको बैठा दोगे, आपके डर से वो पढ़ने बैठ जाएगा, किताब खोल के बैठ जाएगा, लेकिन पढ़ाई नहीं करेगा, क्योंकि उसकी दिलचस्पी पढ़ाई के अंदर खत्म हो गई। संसार में जिसका उत्साह खत्म हो जाता है, जिसको वैराग्य हो गया, उसे चाहे कितना ही आप समझा लो, वो नहीं समझने वाला। कितना ही प्रयास कर लो, कितना ही समझा लो, जिसका वैराग्य उत्कृष्ट है वो आपके समझाने से समझेगा ही नहीं, क्योंकि संसार में उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। और जैसे ही संसार में दिलचस्पी खत्म हुई, संसार के साथ रिश्ता खत्म हो गया। और इसी प्रकार पति पत्नी है, और एक दूसरे में यदि उत्साह खत्म हो गया, एक दूसरे के अंदर दिलचस्पी खत्म हो गई, तो रिश्ता खत्म होता ही होता है। फिर भले ही रहने को साथ में रह रहे हो, रहने को एक छत के नीचे रह रहे हो, लोगों की नजरों में भले ही पति पत्नी के रूप में हो, लेकिन मन से नहीं हो सकते। प्रवचन के साथ रिश्ता खत्म तब हो जाता है जब प्रवचन सुनने का उत्साह खत्म हो गया, प्रवचन सुनने का रस खत्म हो गया। आप लोग यहां पर आ रहे हो क्योंकि प्रवचन सुनने में आपकी दिलचस्पी है, और ये दिलचस्पी आपको यहां लेके आ रही है। और यदि दिलचस्पी नहीं रहे तो भाई, आपके शूले में और भी परिवार है, वो क्यों नहीं आते? क्योंकि दिलचस्पी नहीं। और जहां दिलचस्पी नहीं, उसके साथ रिश्ता कैसे जुड़ेगा? दुकान जाना ही जाना है, क्योंकि दुकान जाने में रुचि है, इसलिए दुकान के साथ रिश्ता बराबर बना रहता है, क्योंकि वो रुचि बनी रहती है। और किसी का यदि दुकान जाने में रुचि खत्म हो जाए, तो उसको चाहे कितना ही बोल जाएगा ही। तो इस सबसे बड़ा रीजन, रिश्ते क्यों खत्म होते, कि जब हमारा उत्साह खत्म हो जाता है, जब हमारी दिलचस्पी खत्म हो जाती है, और जिस रिश्ता, चाहे कोई भी रिश्ता है, चाहे बाप बेटे का रिश्ता है, चाहे भाई बहन का रिश्ता है, चाहे पति पत्नी का रिश्ता, कोई भी रिश्ता है, ये रिश्ते तब तक जिंदा है जब तक हमारी दिलचस्पी है। और जिस दिन दिलचस्पी खत्म हो गई, चाहे सगा भाई है, फिर भी उसके यहां नहीं जाएंगे। तो ये सारा खेल उत्साह का है। इसलिए जिंदगी में, ये जिंदगी रूपी दीपक में उत्साह का तेल कभी खत्म मत होने दो। और जिस दिन उत्साह का, दिलचस्पी का तेल खत्म हो गया, उस दिन रिश्तों का दिया बुझ जाएगा। दोनों चित्त और संभूति का यह अध्ययन 5 जन्मों से साथ में, लेकिन छठे जन्म में अलग अलग हो गए। तो कारण सिर्फ इतना सा
संभूति मुनि का तन तो तपस्या का रह गया, लेकिन मन वासना का हो गया, और परिणाम स्वरूप तन से तपस्वी है, लेकिन मन से भोगी बन गया। और ये खतरनाक स्थिति है। मन से भोगी, तन से भोगी, वो इतनी खतरनाक स्थिति नहीं होती जितनी खतरनाक स्थिति तन से तो योगी हो गया और मन से अभी भोगी रह गया। और यह स्थिति बहुत खतरनाक होती है। संबुद्धि मुनि के साथ यही हुआ। रानी को देखा, और रानी को देखते ही तन से तो मांसखामन तपस्वी है, लेकिन मन वासना का हो गया। और जैसे ही मन वासना का हुआ, तन कहीं और रह गया, मन कहीं और चला गया, साधना में दिलचस्पी खत्म हो गई। और जैसे ही साधना में दिलचस्पी खत्म हुई, साधना में उत्साह खत्म हुआ, जो 5 जन्मों में साथ रह रहे थे वो अलग अलग हो गए। इसलिए जिंदगी में कभी भी जिस लक्ष्य को लेकर के आगे चले हो, उस लक्ष्य से कभी भटको मत। शादी हुई है, और शादी होने के बाद एक लक्ष्य लेकर के दोनों आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा जीवन सुहाना बने, हमारी जिंदगी बढ़िया से बढ़िया बने। इस प्रयोजन को लेकर के नई जिंदगी शुरुआत करी। लेकिन ये नई जिंदगी शुरुआत होने के बाद आगे बढ़ते बढ़ते दोनों में से यदि कोई भी बीच में बदल जाता है तो रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। और इसी को आगम में निदान कह करके पुकारा है कि चले थे तब लक्ष्य कुछ और था, सफर शुरुआत किया तो लक्ष्य कुछ और था, लेकिन उस मंजिल की तरफ बढ़ते बढ़ते लक्ष्य चेंज कर दिया, यानी रास्ता अलग हो गया। ये निदान संग है कि यहां से चले थे, बेंगलोर से चले चेन्नई के लिए, और आधे रास्ते गए, मन बदल गया और कोयम्बटूर चले गए। निदान शल्य को समझना हो कि आप लोग यहां से चले चेन्नई के लिए, आधे रास्ते तक चले हैं, मन चेंज हो गया तो चेन्नई नहीं पहुंच पाओगे, कहीं और ही पहुंच जाओगे। ये निदान शल्य कि चले थे मोक्ष सुख के लिए, मोक्ष पाने के लिए, बहुत सारा सफर पूरा कर लिया, लेकिन बाद में मन पलटा खा गया और मोक्ष सुख की जगह संसार सुख चाहने लग गए। ये नियम कि बीच रास्ते में मन बदल जाना, और बीच रास्ते में मन बदल गया, वो डूबे गई। इसलिए जिंदगी में एक बार जो निर्णय कर लिया
एक बार जो डिसीजन ले लिया, एक बार जिस मार्ग पर आगे बढ़ गए, एक बार शपथ ले ली, एक बार प्रतिज्ञा ले ली, एक बार 7 फेरे ले लिए, और उसके बाद चलते चलते किसी एक का भी मन बदल जाए तो सब काम गड़बड़ हो जाए। तो इसीलिए आगमकार कहते हैं जिस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े, जो मंजिल तुमने खुद चुनी है, कोई जबरदस्ती नहीं चुनी, जिस मंजिल को तुमने स्वयं पसंद किया है, और उस मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते तुम यदि अपने मन को चेंज कर लिया तो मंजिल से भटक जाओगे। तो ऐसा जिंदगी में कभी मत कि हमने अपनी चॉइस से, अपनी पसंद से जो लक्ष्य निर्धारित किया, और जब हम खुद ही उसके लिए अपना मन चेंज कर लें तो लक्ष्य कहां से मिल पाए। तो मन, तन और जुबान ये एक होनी चाहिए। महाभारत का एक प्रसंग है। महाभारत का एक पात्र है शल्य। और जो कर्ण का सारथी बना शल्य, अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण हैं और कर्ण के सारथी शल्य हैं। और शल्य जिसके जीवन में आ गया तो ये रिश्ते तो क्या, संसार भी छूट जाता है। आगमों के अंदर कहा शल्य बड़ा खतरनाक होता है। आगमों में 3 प्रकार के शल्य का वर्णन आया है। परिकमामी तिहिम शल्य ही, माया शल्येणम, न्याण शल्येणम, मिच्छा दंशन शल्येणम। कि जैसे आगम में शल्य को खतरनाक बताया, वैसे ये महाभारत का शल्य ये बहुत खतरनाक। शल्य सारथी कर्ण का है, रथ कर्ण का चलाता है, तन से वो कर्ण के पास है, लेकिन मन से वो पांडवों के साथ है। अब रथ कर्ण का चला रहा है, लेकिन गीत पांडवों के गा रहा है। घर में शांति हो सकती है, रहते बहू के साथ हो और गीत बेटी के गाओगे, बहू बर्दाश्त करेगी? और ये शल्य का काम होता है, ये शल्य का कार्य कि जिसके साथ रहता उसके गीत नहीं गाता, गीत किसी और के गाता है। अब जिसके साथ रहते उसको गाली दोगे और जिसके साथ नहीं रह रहे हो उसके गीत गाओगे तो महाभारत तो हो। अपनी चूक यही होती है, अपने से मिस्टेक यही होती है कि जिस बेटे के साथ रह रहे हैं उसके गीत नहीं गाते, पड़ोसी के बेटे के गीत गाते, देखो कितना बढ़िया है। और इससे टकराव हो नहीं, लेकिन ये चारित्र शल्य का चारित्र है।
बंदो बहुत मुश्किल होता कर्ण को मारना यदि शल्य के स्थान पर कर्ण का सारथी कोई और होता। इन मौके पर कभी महाभारत का यह प्रसंग पढ़ना, कर्ण और शल्य का इन मौके पर शल्य कर्ण के रथ को गड्ढे में फंसा देता है और उस पल अर्जुन को मौका मिलता है। कर्ण रथ से नीचे उतरता है, गड्ढे में से वो पहिया बाहर निकालने की कोशिश करता है और उसी पल अर्जुन बाण चला देता है। तो जिंदगी के अंदर यदि शल्य आ जाता है तो हम अपने जीवन के रथ को परेशानियों के गड्ढे में फंसा देते हैं। और फिर वो परेशानियों के गड्ढे में से रथ निकालते निकालते जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन वो गड्ढे में से रथ बाहर निकलता नहीं। इसलिए शल्य इतना खतरनाक कहां कि सारे साधना रूपी कमल को कीचड़ में तब्दील कर देता है। और यही ये 5 जन्मों के दोनों साथी चित्त और संभूति छठे जन्म में अलग अलग हो, तो इस शल्य के कारण। और छठे जन्म में अलग होने के बाद बहुत लंबी स्टोरी है वापस मिलन की, वो आप पुस्तकों में पढ़ सकते हो, क्योंकि वो कहानी कहने का भी समय नहीं है। और छठे जन्म में फिर मिलते हैं। एक चक्रवर्ती राजा है और एक मुनि बना हुआ है। पिछले जन्म में जो संभूति था वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बना है और मुनि है वो चित्त मुनि है। और दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों को पता लग गया जाति स्मरण ज्ञान से हम पिछले 5 जन्मों में साथ साथ थे। क्यों बिछड़े? तो मुनि कहते हैं शल्य के कारण हम अलग अलग हो गए। तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहता मुनि से अलग अलग तो हो गए, लेकिन मैं राजा हो गया, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारी हालत ये कैसी हो कि मेरे पास मैं तो राजा, मैं राजा बन गया और तू कंगाल कैसे हो गया? अब राजा को मुनि क्या दिख रहा है? कंगाल दिख रहा है। तब मुनि कहने लगे मेरे पास भी सब कुछ था, मैं भी बहुत बड़े सेठ का बेटा, कुछ कमी नहीं, मेरे पास भी सब कुछ था, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग कर दिया। राजा कहने लगा ये क्या पागलपन किया, ये क्यों छोड़ दिया? कि ऐसा पागलपन जिंदगी में क्यों किया? मिले हुए को भला कोई छोड़ता है क्या? इसलिए ये पागलपन छोड़। और 14वीं और 15वीं गाथा में बहुत प्यारी बातें कही हैं। राजा मुनि से कहता है कि तुम मेरे साथ चल, मैं तुझे रहने के लिए बंगला देता हूं, सारी सुख सुविधा देता हूं,
सब कुछ देता हूं, तू मेरे साथ चल। अब अपने वैभव से, अपने पैसों से, अपने धन से किसी को धर्म के साथ जोड़ना चाहिए या पाप के साथ जोड़ना चाहिए? किसके साथ जोड़ना? चाहिए धर्म के साथ जोड़ना। आप किसके साथ जोड़ते हैं? अपने रिश्तेदारों को अपने पैसों से होटल लेकर के गए कितनी बार, फिल्म दिखाने, विदेश घुमाने। ये धर्म के साथ जोड़ना हुआ या पाप के साथ जोड़ना हुआ? होना क्या चाहिए भाई? लक्ष्मी है, पैसा है, तो पाप के साथ उसके माध्यम से लोगों को क्यों जोड़ना? धर्म के साथ भी तो जोड़ सकते हो। उन पैसों का सदुपयोग करके दूसरे को धर्म के साथ भी तो जोड़ सकते हो। लेकिन उसकी तरफ हमारा ध्यान कम जाता है। पाप के भागीदार हम सबको बनाने में लगे हुए हैं कि चल मैं पाप करने जा रहा हूं, तू भी चल मेरे साथ। ये पाप के दुकान के हम पार्टनरशिप सबको बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन धर्म के पार्टनरशिप बनाने में बहुत कम हमारा है। और यही बात यहां पर राजा मुनि से कहता है, तू चल मेरे साथ, तुझे रहने के लिए महल दूंगा, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। और याद रखो, यदि इसी प्रकार यदि अपनी जान पहचान वालों को अधर्म के साथ जोड़ते रहेंगे, पाप के साथ जोड़ते रहेंगे, तो एक वक्त वो भी आएगा जिस पल हम अपने हाथों से अपने लिए नरक का रिजर्वेशन करा लें। इसलिए प्रयास ये होना चाहिए, मैं धर्म से जुड़ा हुआ हूं, मैं सामायिक से जुड़ा हुआ हूं, मैं थानक से जुड़ा हुआ हूं, तो जो नहीं जुड़े हुए हैं उसको मैं जोड़ूं, धर्म के भागीदार बनाऊं। अरे पाप के भागीदार तो दुनिया अपने आप ही बन जाए, वो तो बिना मेहनत के बन जाए। इसलिए प्रयास हमेशा धर्म के साथ जोड़ने में होना चाहिए कि मैं सामायिक करता हूं, तू नहीं करता, तू भी किया कर। मैं नवकार मंत्र की माला करता हूं, तू नहीं करता, तू भी किया कर। इस सोच के साथ हम अपने आसपास वालों को, अपने परिवार वालों को धर्म के साथ जोड़ सकते हैं। प्रत्युत्तर में चित मुनि कहते हैं 16वीं गाथा में, सवम विल वियम गियम सवम नट्टम विडम्बियम सव्वे आभरणा भारा सव्वे कामा दुहावा। कि तुम कहते हो चलो महलों के अंदर, सब कुछ, सब सुविधा दोगे, बढ़िया से बढ़िया बंगला दोगे, एलसीडी लगी होगी, वाईफाई का कनेक्शन रहेगा, सब कुछ सहूलियत है। लेकिन राजन सुनो,
जिन गीतों को सुनने के लिए तुम मुझे प्रेरणा दे रहे हो, शवम गियम विलंबियम, वो सारे गीत विलाप रूप है। ये गीत कब रुदन में बदल जाएंगे नहीं पता लगता। मंगल कब अमंगल हो जाए कुछ पता लगना। मंगल मंगल बने रहे, इसलिए मंगल की शरण प्रतिदिन लेनी चाहिए, वरना ये संसार के मंगल कब अमंगल में कन्वर्ट हो जाए क्या पता लगता है। आगमों के अंदर जिक्र आता है थावचा पुत्र का, कि पड़ोस में गीत गाए जा रहे हैं, उन गीतों की सुमधुर आवाज सुनी। माँ से पूछा, माँ क्या बात है, बड़े अच्छे अच्छे गीत गाए जा रहे हैं। तो माँ ने कहा, बेटा पड़ोस में पुत्र का जन्म हुआ है। अब अपने कक्ष में वापस थावचा पुत्र पहुंचा, तभी उसी घर से रोने की आवाज आने लगी। उन्हें मां के पास गया, मां अब क्या हो गया कि अभी कुछ देर पहले जहां पर मंगलिक गीत गाए जा रहे थे वहां पर अब रोना धोना शुरू हो गया। मां कहने लगी, बेटा कि जिस पुत्र ने अभी थोड़ी देर पहले जन्म लिया था उसका आयुष्य पूरा हो गया। कितना टाइम लगा मंगल को अमंगल होने में। तो संसार के मंगल तो ऐसे ही है, आज जो मंगल है कल वही अमंगल हो सकती है। घर के अंदर पुत्र का विवाह हुआ है, पुत्र वधू का आगमन हुआ है, मंगल रूप है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बेटे की मौत हो गई, वही पुत्र वधू अमंगल का कारण हो गई कि तेरे साथ शादी हुई, तू इस घर में आई और मेरा बेटा चला गया। तो ये दुनिया की मंगल ऐसे पता ही नहीं लगता कि जो आज मंगल था वो कल मंगल होगा। लेकिन यदि मंगल धर्म की शरण में रहते हैं तो ये दुनिया के मंगल भी मंगल बने रहते हैं। और आगे कहा, आ भरना भारा, कि तुम कह रहे हो कि तुझे आभूषणों से लाद दूंगा, लेकिन आभूषण ये भार रूप है। आभूषण क्या है? बोझ है। बोझ को कम करना या बढ़ाना। ज्वेलरी, ज्वेलरी क्या है? तो भार को बढ़ाने में लगे हो या कम करने में लगे हो? और ये बोझ बड़ा खतरनाक है। परिग्रह का बोझ बहुत खतरनाक है। और ये दो बोझ, एक आरंभ का और एक परिग्रह का, ये दो बोझ सबसे बड़े बोझ है। और जब तक ये बोझ खत्म नहीं होते तब तक मोक्ष की यात्रा प्रारंभ नहीं होती। तो यहां पर मुनि कहते हैं चक्रवर्ती को कि तुम जिस आभूषणों की बात करते हो वो आभूषण तो बोझ है और मैंने वो बोझ उतार दिया, इसलिए प्रयास करो। बोझ पूरा नहीं हटा सकते
तो कम से कम थोड़ा कम कर, शांति मिलेगी। वरना चाहे लोकर के अंदर हैं या चाहे घर के अलमीरा में रखे हुए हैं, चिंता रहती या नहीं रहती? कहीं बाहर भी जाना हो 1-2 दिन के लिए तो भी टेंशन। अब टेंशन वाला काम करना क्यों? लेकिन ऐसा टेंशन लेकर के हमें आनंद आता है। लेकिन आगमकार कहते हैं ये सब बोझ है। और 17वीं गाथा में पुनः कहते मुनि राजन को कि राजन, जो मजा संयम में है वो मजा संसार में नहीं है। जो मजा तपस्या करने में है वो मजा खाने में नहीं है। सही है। जो मजा तपस्या करने में है वो मजा खाने में नहीं है। और जिसको तपस्या करने में मजा आ गया वो खाने की फिर दिलचस्पी रहती ही नहीं है। प्रतिदिन माता जी आती हैं जिनका पिछले कई समय से कंटिन्यू एकादशी चल रही, क्योंकि तपस्या में आनंद आने लग गया। और यहां पर आगमकार कहते हैं जो मजा तपस्या के अंदर है वो मजा खाने में नहीं है। जो मजा शील के अंदर है वो मजा भोग में नहीं है। इसलिए राजन, मुझे जो आनंद आ रहा तपस्या के अंदर, मुझे जो आनंद आ रहा शील के अंदर, मुझे जो आनंद आ रहा संयम के अंदर, वो आनंद तुम लो। राजा क्या कह रहा है कि तू संसार का आनंद ले, मेरे साथ चल। और मुनि कहते हैं तू संयम का आनंद ले, तू मेरे साथ चल। किसको किसके साथ में जाना? आप लोग बोलते हो संसार खारा जहर है, संयम लीला, बोलते तो हो ना। अब भले ही संसार बोलने में खारा जहर है लेकिन बोलते तो, लीला लहर तो संयम के अंदर ही। और उसके बाद मुनि कंटिन्यू समझाता है कि देख, तुझे आज ये सब कुछ मिला है। 20वीं गाथा में जिक्र हुआ कि तुझे आज जो सब कुछ मिला है, आज तू राजा बना हुआ है, चक्रवर्ती बना हुआ है, तो ये तुझे धर्म से मिला है। और इसलिए यदि पुनः ये सब चाहिए तो धर्म में लग। लेकिन मुनि के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और राजा कहता, मुनि तुम मुझे जो उपदेश दे रहे हो, तुम मुझे जो बोल रहे हो कि मरने के बाद सब कुछ यहीं रह जाएगा, कोई साथ नहीं चलेगा, ये सारे स्वार्थ के रिश्ते, ये तो मुझे पता है। तू नई कौन सी बात बोल रहा है, ये तो हमें पता है। लेकिन जानता हूं, लेकिन छोड़ नहीं सकता। 27वीं गाथा में जिक्र हुआ कि तुम जो कुछ अभी कहा, जो कुछ बोला है कि मरने के बाद सब यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं साथ ले जाएगा, मुझे सब पता है।
लेकिन मैं छोड़। अरे महाराज साहब, आप हमें 4 महीने से बोल रहे हो, हमें पता है। और आप क्यों? जो भी महाराज आते वो यही बोलते, वो तो हम जानते हैं सब, लेकिन छोड़ नहीं सकते। तो ये सिर्फ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का जवाब नहीं, ये अधिकांश लोगों का जवाब है कि हम सब जानते हैं, समझते हैं, लेकिन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारी स्थिति कैसी हो गई, उसका जिक्र 30वीं गाथा में गया कि मेरी स्थिति उस हाथी के जैसे हो गई जो दलदल में फंस गया है। किनारा सामने दिख रहा है, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पा रहा। और बंधु, मन पसंद चीज सामने रखी है, आंखों से दिख रहा है, लेकिन हाथ नहीं पहुंच पा रहा है। दिख रहा है सामने और चाहना भी है, लेकिन हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। और जिसकी चाहना हो उस चीज को प्राप्त करने की और हाथ नहीं पहुंचे, तो उसकी मन की स्थिति कैसी होती होगी? बहुत सी श्राविकाएं होती हैं जिनकी चाहना होती है प्रवचन में जाऊं, लेकिन घर की परिस्थितियां समझ लो, घर के लोग समझ लो, इजाजत नहीं देते। तो उनकी मनोस्थिति कैसी रही कि दिल की इच्छा है, दिल की भावना है, लेकिन चाहत होते हुए भी कार्य कर नहीं पाते हैं, तो वेदना वो बहुत जटिल हो जाती है। मुनि कहने लगे कि मैंने तुझे इतना समझाया, 33वीं गाथा के अंदर, कि मैंने तेरे साथ इतनी माथाफोड़ी की, लेकिन तेरे को कुछ समझ में विपलाओ क्यों कि मैंने ऐसे इतना बकवास किया। मेरी हालत तो वैसे हो गई जैसे मैंने अपना माथा ही दीवार से बचीड़ा, कि तेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे तेरे को इतने घंटे से समझा रहा हूं, इतने घंटे से बोल रहा हूं, तेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया, तो यूं समझ ले मैंने तो बकवास किया, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। और ये शब्द 1 महीना बाकी है और कंटिन्यू 4 महीने से अपना प्रवचन चल रहा, 4 महीने हो चुके हैं। और इस ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में भी शायद बहुत कम भारत के अंदर क्षेत्र रहे होंगे जहां पर लगातार प्रवचन श्रृंखला चली हो। बहुत चुनिंदा क्षेत्र रहे होंगे, बहुत कम क्षेत्र रहे होंगे जहां पर कंटिन्यू 4 महीने प्रवचन की सभा चली। तो कुछ समझ में तो आया होगा, वरना चित मुनि जैसी स्थिति ना हो जाए कि फालतू के 5 महीने बकवास किया। आया समझ में? तो तैयार हो जाओ कि हमारा तो अब संत है, संत का तो आना जाना चलता ही रहेगा।
लेकिन उसके पीछे कुछ जिम्मेदारी आप लोगों को उठानी है कि जैसे आइंबिल की श्रृंखला कंटिन्यू चल रही, अब तो आदत पड़ गई होगी, और पहले भी साधु भगवंत आते रहे हैं, प्रेरणा करते रहे, स्टार्ट भी किया है, लेकिन बीच में गाड़ी फिर रुक जाती है। लेकिन महीने में एक परिवार में एक आइंबिल मेरे हिसाब से बिल्कुल भी कठिन नहीं होना चाहिए। और यदि घर में एक महीने में एक आइंबिल नहीं कर पाए तो मेरा बोलने का मतलब क्या रहा। इसलिए कम से कम ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती मत बनना। और जो ये लिस्ट चल रही है कंटिन्यू, तो लगभग उसी को कंटिन्यू करो, या जिन जिन के नाम लिखे हुए हैं, कौन है? हाँ, चंचल वाइसा चोपड़ा जी और संतोष वाइसा और हमारी माता जी बसंता वाइसा, तो ये जिम्मेदारी लेनी है। और 2-3 परिवार ऐसे तैयार करो कि बाय द वे किसी के यहाँ आइंबिल नहीं हो पाए तो उस परिवार के अंदर आइंबिल हो जाए। तो ये प्रयास, क्योंकि आइंबिल का तपस्या, कोई भी तपस्या, ये तो स्वयं के लिए बहुत अच्छा होता है, घर परिवार के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये प्रयास होना चाहिए और इसका लिस्ट बिल्कुल बना करके, और जितने भी आप लोग बैठे हैं लगभग, और जिन्होंने भी आप लोग सुन रहे हैं, और महीने में एक आइंबिल बड़े आराम से हो सकता है। और नहीं केवल एक आइंबिल करना, बल्कि भावना बनाना कि बाई चांस कभी किसी के यहाँ नहीं हो पाया तो मेरा परिवार इसके लिए रेडी है। पर छत्तीसगढ़ दुर्ग के अंदर एक ऐसा परिवार और उस परिवार की एक ऐसी माता जिन्होंने दायित्व लिया कि मेरे गांव के अंदर कंटिन्यू एक आइंबिल, एक एकाशना, एक नीली कंटिन्यू चलेगा। नाम लिखाओ और बाकी जो खाली रहेगा वो मेरे परिवार से होगा। जिस दिन किसी को भी कुछ काम आ गया, मेरा परिवार उसके लिए तैयार है। इसे कहते हैं धर्म की भावना। तो पहले जो बोला था मैंने, अरे जब पाप के भागीदार बना रहे हो तो धर्म के भागीदार बनाओ। क्यों पाप में पार्टनरशिप डाल रहे? पार्टनरशिप डालना है तो धर्म के अंदर डालो। और ये आइंबिल की श्रृंखला कंटिन्यू आगे आप लोगों को बढ़ानी है। और ये तो मन के अंदर प्रण होना ही चाहिए, अरे यार एक आइंबिल तो है, और एक महीने के अंदर मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, क्या एक आइंबिल नहीं हो सकता? और जब ये संकल्प होता है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। तो इसका लिस्ट पूरी तरीके से बना लेना, और लगभग हर परिवार के अंदर होना चाहिए। और वैसे भी आपके संघ के अंदर 70-80 परिवार हैं और अपने को तो 30 परिवार चाहिए, 50% से भी कम। और मैं नहीं समझता कि शूले के अंदर ऐसे 30 परिवार नहीं मिल सकते। तो जरूर इस तरफ अपने कदम आगे बढ़ाना है, और तब हम समझेंगे कि हमारा ये बोलना, हमारा ये आपसे कहना, ये हमारी मेहनत सफल है। वरना बंधु चातुर्मास तो होते ही रहते हैं। अब 4-5 महीने धर्म तो चलता ही रहता है, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए
कि जहां पर कंटिन्यू चाहे संत है या नहीं है, लेकिन क्षेत्र के अंदर धर्म ध्यान चलता रहना चाहिए। कोई जरूरी थोड़ी है कि संत आएंगे तभी तपस्या करोगे। ये तो 24/7 का तरीका होना चाहिए। तो ये 13वां अध्ययन आप लोगों के समक्ष रखा, और कल फिर एक अध्ययन आएगा रिश्तों की कहानी लेकर। उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करने का मानस बनाना है। 12 तारीख को पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती का प्रसंग है, और एकासन दिन का आह्वान है। तो जरूर सबने एकासन करने की भावना बनानी है, सबको प्रेरणा देनी है, सबको प्रेरित करना है। और आप सभी भाग्यशाली लगातार लाभ ले रहे हैं। और मैसूर से आज की इस धर्म सभा में नेमीचंद सा नंगावत, अशोक जी कोठारी अपने परिवार के साथ पधारे हुए हैं। और सन 2018 के चातुर्मास में मैसूर वासियों ने भरपूर लाभ लिया, चाहे नंगावत परिवार है, चाहे हमारा कोठारी परिवार है। और बहुत धर्म भावना के अंदर आगे से आगे रहते हैं। तो आए हुए सभी श्रद्धालु जनों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्कामनाएं देते हैं। और हमारे अशोक भाई आए हुए हैं, और हमारा 4 महीने का चातुर्मास, और 4 महीने के चातुर्मास में प्रवचन में एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहे, फुल हाजिरी 100%। कि प्रवचन के अंदर एक दिन भी एब्सेंट नहीं। तो ऐसे ऐसे भाग्यशाली होते हैं। और आपके शूले के अंदर भी होंगे कि जिन्होंने पूरे प्रवचन अटेंड किए हो। है कोई? मंत्री जी हैं, और हमारे खिंचक। तो ऐसे भी होते हैं कि पहले भी बोला था, ये सब उत्साह से होता है। अगर उत्साह है तो सब कुछ संभव है, और उत्साह नहीं, दिलचस्पी नहीं, तो संभव भी असंभव हो जाता है। तो ऐसे भाग्यशाली परिवार आए हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज के पचखान एकासना व्यासना हो। एकासनम व्यासनम पचकामी अरियन सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से मनसा वैसा कायसा तस्वंती पड़ी कमामी निंदामी गरिहामी त्यागो श्रे आइमिल हो। आज के आइमिल का पचखान अरियन सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से लेवा लेवनम मेहत्रा गारेणम सव समय बत्या गारेणम त्यागो श्रे। उपवास का पचखान चौथम पत्तम पचकामी तिविहम प्रियारम अशनम खाइमम साइमम अनतना भोगेणम मेहत्रा गारेणम सव समय बत्या गारेणम त्यागो श्री। चदारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहू मंगलम केवली बनतो धम्मो मंगलम। चदारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा शाहू लोगुतमो केवली बनतो धम्मो लोगुतमो। चदारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि शाहू शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरण मंगल करण आनंद ही आनंद। संघ की तरफ से सूचनाएं।